बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। फन्ना धाम की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। श्रृंगार प्रकरण 13 चौपाई 9। खाविंदे अरसिय जीम कागुज सुनत रात दिन। खाविंदे अरसिय जीम कागुज सुनत रात दिन। ए जो अरवाही अरस की कई सुख लेवे कानन। कई सुख लेवे कानन। दिल के सुख के ते कहो। दिल के सुख के ते कहूँ जो हक दिल दरिया पूरन। सभी अंग ताबे दिल के। सभी अंग ताबे दिल के। होशिया रस में साबिन। होशी हिसाब में साहुइन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं। श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि परम धाम के धनी रूहों के दिल की छिपी बातें रात दिन सुनते हैं। इसलिए परम धाम की रूहें कानों से कई तरह के सुख लेती है। इसी कारण श्री राज जी महाराज जी आशिक बने तो फिर रूहें श्री राज जी महाराज की बातें क्यों नहीं सुनती। कानों के इन छिपे गुणों को रूह के अतिरिक्त और कौन जानता है। कानों के इन छिपे गुणों को रूह के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। कानों के गुण बहुत अधिक हैं। कानों के गुण तो बहुत अधिक हैं। इन्हें आशिक रूहों के बिना और कोई नहीं जानता। इस तरह कानों के कई छिपे गुण भी हैं जिसे रूहों के अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो जाने। कानों के और गुणों को देखो। जब श्री राज जी महाराज जी रूहों की बात को कानों से सुनते हैं तो उसे प्रसन्न स्वभाव से अपनी नज़र में रख लेते हैं, जिसे देखकर उन्हें भी बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो क्या कह रहे हैं, यदि धाम धनी, यदि हमारे प्राण प्रीतम खाविंद कह रहे धाम के धनी श्री राज जी अपनी अंगनाओं से दिन रात उनकी गुह्य बातें सुनते तो रहते हैं। इसी प्रकार परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ भी धनी के कानों के कई प्रकार के सुखों को प्राप्त करती है। सखियों के द्वारा श्री राज जी से अपनी बातें कहना तथा श्री राज जी के द्वारा उनका प्रति उत्तर दिया जाना लीला मात्र है। क्या है? लीला मात्र है। मतलब सखियों के द्वारा श्री राज जी से अपनी बातें कहना तथा राज जी के द्वारा उनका प्रति उत्तर दिया जाना लीला मात्र है। वस्तुतः परम धाम में श्री राज जी का हृदय दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। वास्तव में तो क्या है, परम धाम में राज जी का दिल, राज जी का जो दिल है, हृदय है, ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। मतलब सब तन उनके ही हैं। सारे वहाँ के जो भी सखियों के पेड़ पौधे जो कुछ भी है, सब तन उनके ही हैं। सब राज जी ने आप ही एक से अनेक बने हुए हैं वहाँ पर। तो दिल भी एक ही है। पर क्या है, कहते सखियों के द्वारा श्री राज जी अपनी बातें कहना तथा श्री राज जी के द्वारा उनका प्रत्युत्तर दिया जाना लीला मात्र है। वस्तुतः परम धाम में तो श्री राज जी का हृदय दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। इस प्रकार श्री राज जी के कानों में और ब्रह्म सृष्टियों के कानों में कोई अंतर ही नहीं है। तो एक ही कान हो गए ना, तन तो उन्हीं के ही है ना। तो क्या हुआ, उनके कानों में फर्क ही नहीं है। सखियों को अपनी बातों द्वारा रिझाने के लिए ही तो राज जी को आशिक होना पड़ा। सखियों को
अपनी बातें समझाने के लिए, रिझाने के लिए ही तो श्री राज जी को आशिक होना पड़ा। ऐसी स्थिति में ब्रह्म सृष्टियाँ उनकी प्रेम भरी बातों को क्यों नहीं सुनेगी? ऐसे में जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं उनकी प्रेम भरी बातों को क्यों नहीं सुनेगी? वर्णन में ना आने वाले कानों के अद्भुत गुणों को परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो क्या है, धनी के कानों में बहुत ही बड़े बड़े गुण हैं। धनी के कानों में बहुत बड़े बड़े गुण हैं जिन्हें ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान सकता। परम धाम में धनी के अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियाँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। परम धाम में धनी की अंग रूपा जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं है। इसलिए कानों के अनंत कई गुह्य गुणों को ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता है। हे साथ जी, कानों के अन्य गुणों को भी देखिए। जब धाम धनी अंगनाओं की बातों को बहुत प्रेम पूर्वक सुनते हैं, जब धामधनी अंगनाओं की बातों को बहुत प्रेम पूर्वक सुनते हैं तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन अंगनाओं की ओर बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से भी देखते हैं। जैसे सुनते हैं तो अपनी अंगनाओं की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखते भी हैं। कहते हैं ना, कान देना और नजर में लेना। कान में देने का तात्पर्य है सुनना, कान में देना सुनना, और नजर में लेने का भाव है दृष्टि या मन में धारण करना, दृष्टि या मन में धारण करना, ये है। तो हमारे प्रीतम जी क्या कहते हैं कि राजी महाराज रूहों की बात को कानों से सुनते भी हैं, उसे प्रसन्न स्वभाव से अपनी नज़र में रख भी लेते हैं, जिसे देखकर उन्हें भी बहुत प्रसन्नता होती है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। कहते ना, अपनी रूहों की ज़िंदगी में तुम हाल अपनों का। कहते कि हमारे वो हमारी हर बात को जानते हैं, क्योंकि तन वहाँ के एक ही है। एक भजन आता है ना, हाल अपनों के आप ही जानो, हाल अपनों के आप ही जानो, कैसे जीते हैं आप ही जानो, कैसे जीते हैं आप ही जानो। आप जिसको दीवाना करते हैं, आप जिसको दीवाना करते हो, कैसे संभले वो आप ही जानो, कैसे संभले वो आप ही जानो, हाल अपनों का आप ही जानो। जिक्र महबूब में करार मेरा, जिक्र महबूब में करार मेरा, राज क्या है, राज क्या है ये आप ही जानो, राज क्या है ये आप ही जानो, हाल अपनों का आप ही जानो, कैसे कटते हैं रात दिन अपने, कैसे कटते हैं रात दिन अपने, हम जाने या आप ही जानो,
हम जाने जा आप ही जानो हाल अपनों का आप ही जानो हाल अपनों का आप ही जानो। कहने को तो कुछ रहा ही नहीं, कहने को तो कुछ रहा ही नहीं, दिल में क्या क्या है, दिल में क्या क्या है आप ही जानो, दिल में क्या क्या है आप ही जानो, हाल अपनों का आप ही जानो। कैसे जीते हैं आप ही जानो, हाल अपनों का आप ही जानो। हे मेरे प्रीतम, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात हमारी छुपी नहीं है। आप हर चीज को आप निहार रहे हो, हर पल हमें देख रहे हो, हर पल हमें सुन रहे हो। बस आप ही आप हो, आप सब कुछ जानते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें देखो, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप तो बिना मांगे ही सब कुछ कुर्बान कर देते हो। आप तो कहते हो कि मुझे ही ले लो, मैं ही कुर्बान आपके ऊपर हूँ। बस अब आप ही आप रहो हे मेरे प्रीतम, इस शरीर की मैं को खत्म कर डालो, कुचल डालो। आप सब जानते हैं मेरे प्रीतम, सब जानते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, मेरे धाम के धनी की जय, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ की जय हो, जय हो। एक दिली सरकार की जय।